पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 38। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु सप्तावस्थाः चिदाभासस्य इति उक्तम अनुपपन्नम। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोल रहा है कि आपने ऊपर श्लोक नंबर 34 में जो बात कही कि 7 ही अवस्था चिदाभास की है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कि 7 अवस्था चिदाभास की है इति उक्तम अनुपन्नम, ये उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। क्यों भाई? उसका कारण बता रहा है पूर्व पक्षी कि अज्ञान आवरणयोः विक्षेपोत्पत्ते पुरास्थितत्वात् चिदाभासस्य च विक्षेपान्तपातित्वात् तद अवस्थात्व अनुपपत्तेः इति आशंक्य आह। शंका हुई। तो देखो भाई, विक्षेप मतलब क्या? तो विक्षेप का स्वरूप क्या बताया था? देह द्वय सहित चिदाभास, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इन दो देहों के साथ जो चिदाभास स्वयं, वो भी क्या है? विक्षेप ही है। और ये 7 अवस्था किसकी बताई? चिदाभास की बताई है कि नहीं? और 7 अवस्थाओं के अंतर्गत विक्षेप एक अवस्था है कि नहीं? और विक्षेप कौन है? स्वयं चिदाभास ही विक्षेप है, और उसकी अवस्था 7 है। किंतु विक्षेप रूप जो है, वो विक्षेप जो है वो किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान आवरण से। मतलब अज्ञान रहेगा तब आवरण, तब होगा विक्षेप। विक्षेप होने के पहले भी विद्यमान है कौन? अज्ञान और आवरण कारण होने से। तो कार्य जो विक्षेप, उसकी जो विक्षेप कौन है? चिदाभास। तो उसकी अवस्था कह रहे हो, किंतु उसके पहले ही विद्यमान है कौन? अज्ञान आवरण। तो उसकी अवस्था कैसे कहेंगे? जिसकी अवस्था बताना है वो तो पहले विद्यमान चाहिए ना। जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं अभी, तो उसकी अवस्था कहना ये कोई उचित बात नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननु सप्तावस्था चिदाभासस्य इति उक्तम अनुपन्नम। क्यों भाई? अज्ञान आवरणयोः विक्षेपोत्पत्तेः पुरास्थितत्वात्। विक्षेपोत्पत्तेः पुरा अज्ञान आवरणयोः स्थितत्वात्। विक्षेप रूप चिदाभास वह उत्पन्न होने के पहले भी, पूरा मतलब पहले ही विद्यमान है कौन? अज्ञान और आवरण। बाद में आता है चिदाभास विक्षेप। तो पुरा स्थितत्वात् और चिदाभासस्य च विक्षेपान्तपातित्वात्। अंतपाति मतलब अंतर्गत। चिदाभास विक्षेप के अंतर्गत है, और वो विक्षेप तो तृतीय अवस्था है, उसके पहले ही विद्यमान है अज्ञान और आवरण। तो कैसे कह रहे हो कि 7 अवस्था सभी विक्षेप की चिदाभास की है करके? जिसकी अवस्था बताना होती है वो पहले से चाहिए, किंतु वो तो पहले से है ही नहीं है। अज्ञान आवरण से उत्पन्न हो रहा है कौन? विक्षेप चिदाभास। वही चिदाभासस्य च विक्षेपान्तपातित्वात् तदवस्थात्व चिदाभास अवस्थात्व मतलब चिदाभास की अवस्था ये कहना अनुपपत्ते है, उपपन्न नहीं है। इति आशंक्य, ये शंका लेकर, शंका है पूर्व पक्षी की, तो उसका उत्तर दे रहे श्लोक नंबर 38 में। अज्ञानमावृतिश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्धितः यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः। अज्ञानमावृतिश्चेते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्धितः यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः। अज्ञानम आवृत्ति च एते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः।
यद्यपि अथ अपि अवस्थे ते विक्षेपस्य एव न आत्मना। ठीक अन्वय। यद्यपि पर अज्ञानम च आवृत्ति ही, अज्ञानम च आवृत्ति ही एते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः। विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः। नीचे अथापि ते अवस्थे विक्षेपस्य एव आत्मनः न। ठीक अर्थ देखिए। यद्यपि अज्ञानम च आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आवरण, अज्ञान और आवृत्ति आवरण है कि नहीं, एते दोनों भी विक्षेपात प्राक प्रसिद्धता, विक्षेप के पहले ही है। विक्षेप जो चिदाभास उसके पहले ही विद्यमान है कौन, अज्ञान आवरण। फिर पूरा प्रश्न आएगा, यदि ऐसी बात है तो चिदाभास की विक्षेप की अवस्था है, चिदाभास की अवस्था है सातों, ये कैसे प्रश्न आएगा। तो उसका उत्तर दे रहे विक्षेपात प्राक प्राक प्रसिद्धतः है कि नहीं। अथापि मतलब तो भी क्या भाई, ते अवस्थे अज्ञान आवृत्ति आवरण, ये भी अवस्थे द्विवचन, ते अवस्थे विक्षेपस्य एव, विक्षेप की ही है, आत्मा की नहीं, कुटस्थ की तो नहीं है तो किसकी है, विक्षेप की है। अब कैसे संगति लगाना पड़ेगा तो बता रहे, टीका को देखिए। अज्ञान आवरणयोः विक्षेपात् पुरा स्थितत्वे अपि न आत्मावस्थात्वम् अर्धविराम तस्य असंगत्वेन अवस्थावत्वानुपपत्तेः। ठीक अर्थ देखिए। अज्ञान आवरणयोः, अज्ञान और आवरण दोनों भी विक्षेपात् पुरा, पुरा मतलब पहले, विक्षेप होने के पहले, स्थितत्वे अपि स्थित है तो भी, न आत्मावस्थात्वम तो भी, ऐसी युक्ति देकर ये फिर आत्मा की अवस्था अज्ञान आवरण को मानो कम से कम दो को, बाकी की चिदाभास की मान लो, ऐसा हो नहीं सकता। एक भी अवस्था आत्मा की कूटस्थ की नहीं है। स्थितत्वे न आत्मावस्थात्वम, क्यों हेतु दे रहे, तस्य असंगत्वेन, तस्य आत्मनः कूटस्थस्य, कूटस्थ स्वरूप आत्मा है वह असंग होने के कारण अवस्थावत्व अनुपपन्ने है, अनुपत्य है। अवस्थावत्व अवस्थाश्रयत्व उसमें नहीं हो सकता, अवस्था उसकी हो नहीं सकती आत्मा की। तो हो सकती किसकी, दोनों की ही, दोनों में से किसी की, एक तो कूटस्थ की नहीं तो चिदाभास की, उन दो में से कूटस्थ की हो ही नहीं सकती, ये सिद्ध हुआ। तो बचा कौन, चिदाभास, अर्थात परिशेष न्याय से मानना पड़ेंगे चिदाभास की ही अवस्थाएं है, कूटस्थ की नहीं। कोई दे रहे, अतः परिशेषात, परिशेष न्याय से चिदाभास अवस्थात्वम एव तयोः वक्तव्यम, चिदाभास की ही वो दोनों अवस्था है, यही बात बोलनी चाहिए। तयोः अज्ञान आवरणयोः, अज्ञान और आवरण ने दो अवस्थाएं, वक्तव्यमिति भाव, चिदाभास की कहनी चाहिए। फिर पुनः वो प्रश्न उपस्थित होगा, कूटस्थ की कह नहीं सकते तो चिदाभास की मानना पड़ेगी। ठीक है मानेंगे, किंतु ये इस युक्ति का, इस शंका का क्या करोगे, कौन शंका कि चिदाभास के पहले विद्यमान है कौन, अज्ञान आवरण, तो जो पहले विद्यमान है उसको आगे होने वाले की अवस्था कैसा मानोगे, ये प्रश्न तो रहेगा ही। तो उसका उत्तर देंगे स्वयं। इतनी बात लग गई। इस श्लोक से क्या निर्णय हुआ कि अवस्था कूटस्थ की नहीं हो सकती, तो चिदाभास की ही है, इतना बात पक्का। आगे के श्लोक के उत्तर निका, ननो अवस्थावत विक्षेपस्य तदानीम अभावात्
तद अवस्थात्व अभिधानम अनुपपन्नम इति आशंक्य करे विक्षेपाभावे अपि तत्संस्कारस्य तदानीं सत्वात् विक्षेप अवस्थात्व अभिधानम न विरुध्यते। उत्तर भी दिया, शंका को पढ़ लीजिए। ननु से आशंक्य तक, ननु अवस्थावत विक्षेपस्य, अवस्था वाला कौन विक्षेप, कौन विक्षेप? चिदाभास। विक्षेपस्य शब्द से क्या लेंगे? चिदाभासस्य, ठीक है ना, उसके माथे पर लिख के रख सकते हैं। ननु अवस्थावत विक्षेपस्य, अवस्था वाला जो विक्षेप चिदाभास, चिदाभासस्य तदानीम अभावात्, तदानीम मतलब अपने उसके स्व उत्पत्ति पूर्वम, तदानीम का अर्थ, तदानीम अभावात् मतलब स्व उत्पत्ति पूर्वम, मतलब चिदाभास उत्पन्न होने के पहले, तदानीम अभावात् तद अवस्थात्व, तद अवस्थात्व चिदाभास अवस्थात्व, ठीक है ना, तद अवस्थात्व अभिधानम अज्ञान और आवरण विक्षेप रूप चिदाभास की अवस्था है, ये अभिधान अर्थात कथन, तद अवस्थात्व अभिधानम अनुपपन्न, उपपन्न नहीं है, क्योंकि चिदाभास उस समय है ही नहीं है। चिदाभास के पहले वो दो अवस्थाएं है, कौन? अज्ञान और आवरण, चिदाभास के पहले ही है, तो उसकी अवस्था कैसे मानोगे, ये प्रश्न है। अनुपन्नम इति आशंके, शंका लेकर उत्तर दे रहे, विक्षेपाभावे भी, बोल रहे बराबर है कि उस समय विक्षेप नहीं है, चिदाभास नहीं है, चिदाभास उत्पन्न होने के पहले, चिदाभास उस समय अज्ञान आवरण काल में है नहीं है कि नहीं? तो विक्षेपाभावे अपि तत्संस्कारस्य, तत्संस्कारस्य चिदाभास संस्कारस्य तदानीम सत्वात्, तदानीम, तदानीम विक्षेप पूर्व काले, तदानीम का अर्थ विक्षेप पूर्व काले मतलब चिदाभास उत्पन्न होने के पहले। लग गया पंक्ति? देखो भाई, विक्षेप अभावे भी तत्संस्कारस्य तदानीम सत्वात्, विक्षेप चिदाभास रूप विक्षेप उत्पन्न होने के पहले भी उसके संस्कार उस समय विद्यमान है। संस्कार मतलब क्या? कार्य उत्पन्न होने की पहले सूक्ष्म अवस्था। जैसे मृत्तिका काल में मिट्टी है, घट उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु घट के संस्कार वहां है। नैयायिकों की परिभाषा में बोलेंगे तो प्राग भाव, तो मिट्टी काल में घट नहीं है, किंतु घट का क्या है? प्राग भाव। उस प्रकार अज्ञान निवृत्ति काल में मतलब विक्षेप उत्पन्न होने के पहले, चिदाभास उत्पन्न होने के पहले चिदाभास नहीं है, तो भी उस चिदाभास का क्या है? प्राग भाव है, संस्कार है। इसलिए हम कह सकते क्या कि उस चिदाभास की अवस्था है। ठीक है कि नहीं? बच्चा जन्म हुआ नहीं अभी, माँ के गर्भ में ही है और बाप मर गया, कल्पना कीजिए कहीं पर ऐसा हुआ है कि नहीं? उसका जो बच्चा था अभी वो जन्म नहीं है, किंतु 5-6 महीने का गर्भ है और बाप तो मर गया। अब वो लोग बोलेंगे भाई ये जमीन आदि ये सब इतनी संपत्ति स्टेट है, घरदार, ये किसका? तो उसके उत्तर क्या देंगे? जब तक वो उसकी पत्नी है तो पत्नी का, और उसके बाद वो जो जन्म होगा जिसका, चाहे लड़का हो लड़की हो, अभी तो जन्म हुआ नहीं है किंतु उसका माना जाएगा, उसका है ये करके। तो जन्म हुआ नहीं तो भी उसके संस्कार हैं, प्राग भाव है। उस प्रकार ठीक है। विक्षेप अभावे अपि तत्संस्कार से तदानीम सत्वात् विक्षेप अवस्थात्व मतलब विक्षेप की अवस्था कहना, अभिधान कहना न विरुध्यते इत्या, विरोध को नहीं है, विरोध नहीं है। वही कह रहे श्लोक, विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विक्षेप संस्कृतिः अस्तेव तदवस्थात्वमविरुद्धं ततस्तयोः विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विक्षेप संस्कृतिः अस्तेव तदवस्थात्वमविरुद्धं ततस्तयोः। विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वम अपि विक्षेप संस्कृति ही पदच्छेद
विक्षेप उत्पत्तितः पूर्वम अपि विक्षेप संस्कृति अस्ति एव तद अवस्थात्वम अविरुद्धम ततः तयो अवन्वय। पहली पंक्ति सरल। विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वम अपि विक्षेप संस्कृति ही, नीचे के पंक्ति में ततः तयोः तद अवस्थात्वम अविरुद्धम, तद अवस्थात्वम अविरुद्धम अस्ति एव। अर्थ देखिए, विक्षेपोत्पत्तितः पूर्व, विक्षेप उत्पन्न होने के पहले भी विक्षेप संस्कृति, संस्कृति कहते संस्कार, तो विक्षेप के संस्कार उस समय है प्राग भाव। तत तस्मात् कारणात् तयोः अज्ञान आवरणयोः तद अवस्थात्वम, अज्ञान और आवरण ये दोनों भी तद अवस्थात्वम चिदाभास अवस्थात्वम अविरुद्धम अस्ति। चिदाभास की अवस्था है वो दोनों भी अज्ञान आवरण, ये कहने के लिए कोई विरोध नहीं है, अविरुद्धम। लगा? चलिए टीका। विक्षेपेति ततः, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे हैं कारणात्, ततः मतलब कारणात्, तस्मात् कारणात्। तयोः तद अवस्थात्व वर्णनम अविरुद्धम इति योजना, योजना अन्वय। तयोः, तयो मतलब अज्ञान आवरणयोः, अज्ञान और आवरण ये दोनों, तद अवस्थात्व वर्णनम, तद अवस्थात्व वर्णनम चिदाभास अवस्थात्व वर्णनम अविरुद्धम न विरुद्धम इति योजना, यह अर्थ करना है। इसलिए चिदाभास की वो दोनों अवस्था है, ये कहने में कोई विरोध नहीं है। लगा पंक्ति? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतर रेखा। ठीक है, तो चिदाभास उत्पन्न होने के पहले भी अज्ञान आवरण है, किंतु उस समय भले चिदाभास नहीं है, किंतु चिदाभास के संस्कार है, इसलिए चिदाभास की अवस्था है। चिदाभास उत्पन्न होने के बाद भी अज्ञान आवरण तो ही है। ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता है, आवरण निवृत्त नहीं होता है। ठीक, आगे आगे के श्लोक की अवतरने का देखिए भाई। ननु अप्रसिद्ध संस्कार अभ्युपगम द्वारा विक्षेप अवस्थात्व वर्णनात् वरम अधिष्ठानतया प्रसिद्ध ब्रह्म अवस्थात्व वर्णनम इति आशंक्य। शंका हुई यहां तक, सरल शंका। अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननो अप्रसिद्ध संस्कार अभ्युपगम द्वारा, है नहीं, विक्षेप चिदाभास जो विक्षेप है वो उत्पन्न होने के पहले उसके संस्कार मान रहे हो जो कि प्रसिद्ध नहीं है, इदम इत्थम रूप से दिखाई भी नहीं देते हैं, और ऐसे संस्कार को मानकर आप भला बहुत प्रयास कर रहे हैं क्या कि चिदाभास की वो अवस्था है ये बताने का। कौन अवस्था? अज्ञान आवरण। किंतु इतना सब खटापट करने के पहले, करने की अपेक्षा वो अज्ञान और आवरण दो अवस्थाओं को आत्मा की मान लो ना, क्योंकि आत्मा पहले भी विद्यमान है, तो सीधी बात हो जाती है। क्यों इतना ये करना है द्राविड़ी प्राणायाम कि चिदाभास की अवस्था है करके संस्कार को मानकर? ठीक है, ये शंका है। ननु अप्रसिद्ध संस्कार, अप्रसिद्ध ऐसे जो संस्कार उनका अभ्युपगम, अभ्युपगम का अर्थ होता है स्वीकार, उसका स्वीकार कर रहे हो आप चिदाभास की अवस्था सिद्ध करने के लिए। तो अभ्युपगम द्वारा विक्षेप अवस्थात्व वर्णनम है वर्णनात्, विक्षेप की अवस्था ये वर्णन करने की अपेक्षा पंचमी। विक्षेप अवस्थात्व वर्णनात् वरम, वरम मतलब श्रेष्ठम उचितम, क्या? अधिष्ठानतया प्रसिद्ध है। कौन? ब्रह्म, ब्रह्मरूप आत्मा अधिष्ठान है कि नहीं सबका, तो अधिष्ठान रूप से प्रसिद्ध होने के कारण उसकी अवस्था मान लो ब्रह्म की, कूटस्थ की। वरम अधिष्ठानतया प्रसिद्ध ब्रह्मावस्थात्व वर्णनम, ब्रह्म की अवस्था मानना ये उचित है। वर्णनम इति आशंक्य, ये शंका लेकर उत्तर दे रहे अति प्रसंगात् मैवम मा एवं इति परिहरति। तो सिद्धांत उत्तर दे रहे अरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अज्ञान और आवरण इन दो अवस्थाओं को कूटस्थ के अर्थात ब्रह्म की मान लोगे तो अति प्रसंग होगा।
अति प्रसंग मतलब अतिव्याप्ति होगी। क्या अतिव्याप्ति होगी कि दो अवस्था यदि ब्रह्मरूप आत्मा की है, कुटस्थ की है, तो बाकी की क्यों नहीं? तो सभी अवस्था फिर आत्मा की मानो, ये दिक्कत आएगी। और सभी अवस्था को आत्मा की मानेंगे तो आत्मा क्या होगा? फिर विनाशी होगा। ठीक है ना? ये सब दिक्कत होगी। ये सब कह रहे अति प्रसंगात मैं वम माँ एवं ऐसा मत कहो। इति परिहरति परिहार कर रहे, उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्ते इमे इति न शंकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्ते इमे इति न शंकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ब्रह्मणि आरोपितत्वेन ब्रह्मावस्ते इमे इति न शंकनीयं सर्वासां ब्रह्मणि एव अधिरोपणात्। ठीक अन्वय। ब्रह्मणि आरोपितत्वेन इमे ब्रह्मावस्ते इति शंकनीयं न सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्। और तो देखिए, ब्रह्मणि आरोपितत्वेन ब्रह्म के ऊपर आरोपित होने के कारण, अध्यस्त होने के कारण, क्योंकि सभी का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है, और ब्रह्म के ऊपर सब अध्यस्त है, तो ब्रह्म में आरोपित है। इतनी मात्रा से इमे ब्रह्मावस्थे इति, ये इमे ये दोनों ब्रह्म की अवस्था है। इति शंकनीयम न, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि अधिष्ठान ब्रह्म है और उसके ऊपर अध्यस्त है अज्ञान आवरण, इसलिए अज्ञान आवरण को ब्रह्म की अवस्था मानो, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इमे ब्रह्मावस्थेति न शंकनीयम न, क्यों? सर्वासां ब्रह्मणि अधिरोपणा, सर्वासां अवस्थानां, सभी अवस्थाएं ब्रह्मणि एव अधिरोपणात् अध्यस्तत्वात्, ब्रह्म में सब क्या है? अध्यस्त है, आरोपित है। तो फिर पुनः क्या कोई प्रश्न करेगा कि अज्ञान और आवरण ये ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त होने के कारण, आरोपित होने के कारण आप ब्रह्म की अवस्था कह रहे हो अज्ञान आवरण को, तब तो हम कहेंगे आगे वाली जो 5 अवस्था है वो भी तो अध्यस्त है, आरोपित है, और उसका भी अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। तो जैसे अज्ञान और आवरण का अधिष्ठान ब्रह्म होने से अज्ञान और आवरण ब्रह्म की अवस्था मान रहे हो, वैसे बाकी की अवस्थाओं का भी अधिष्ठान ब्रह्म होने से बाकी की अवस्थाएं भी ब्रह्म की ही मानो, ऐसा कोई बोलेगा फिर तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर अति प्रसंग हो रहा है ये। इसलिए भले ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त है अज्ञान और आवरण, तो भी वो ब्रह्म की अवस्था नहीं है। किसकी है? चिदाभास की ही है। ब्रह्म की कहेंगे इस प्रकार अति प्रसंग होगा। लग गया पंक्ति? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु ब्रह्मणि आरोपितत्व अविशेषे अपि विक्षेपोत्पत्ति उत्तर काल भाविनां संसारित्वादि अवस्थानां जीवाश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वात् न ब्रह्मावस्थात्वम् इति शंकते। ठीक है जी। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या? ननु ब्रह्मणि आरोपितत्व अविशेषे भी। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये बात तो सही है कि ब्रह्म के ऊपर आरोपित है सभी अवस्थाएं, अज्ञान आवरण भी, बाकी की 5 भी, तो भी हम ऐसा विभाग करेंगे। क्या करेंगे? तो विक्षेप उत्पत्ति होने की पहली जो अवस्था है वो ब्रह्म की मान लेंगे, और विक्षेप जो चिदाभास वो उत्पन्न होने के बाद जो बाकी की अवस्थाएं हैं वो चिदाभास की मान लेंगे।
और चिदाभास उसका अभिमान धारण भी करता है कि नहीं। भले सभी अवस्थाएं ब्रह्म के ऊपर आरोपित है, किंतु इस प्रकार का विभाग कर लेंगे तो कुछ अवस्था चिदाभास की हो जाएगी, कुछ ब्रह्म की हो जाएगी। सभी अवस्था ब्रह्म की है ये मानने की आपत्ति, जैसे तुमने ऊपर कहा सिद्धांतियों ने, ऐसी आपत्ति नहीं आने देंगे। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु ब्रह्मणि आरोपितत्व अविशेषेपि। अविशेषेपि क्या अर्थ है? अविशेषेपि मतलब समानेपि, समान होने पर भी। विशेष कहते भिन्नता, विलक्षणता, और अविशेष मतलब समानता, सामान्य, समानता। तो देखिए भाई, ननु ब्रह्मणि आरोपितत्व अविशेषेपि, मतलब ब्रह्म के ऊपर सभी अध्यस्त है, ये सब समान होने पर भी विक्षेपोत्पत्ति उत्तर काल भाविना, विक्षेप दो चिदाभास, उसके उत्पत्ति के बाद उत्तर काल में होने वाली जो अवस्थाएं है, संसारित्वादी अवस्था, ठीक है ना, संसारित्वादी अवस्था नाम जीवाश्रितत्वेन एव अनुभूयमानत्वात्, वो जीव के आश्रित है ऐसा ही अनुभव आता है। संसारित्वादी अवस्था मतलब विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ये सब तो हुई, और उसके साथ साथ पुनः मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये संसारत्वादी अवस्था किसमें अनुभव हो रही है? चिदाभास में, जीव के आश्रित। वही विक्षेपोत्पत्ति उत्तर काल भाविनाम संसारित्वादी अवस्थानाम जीवाश्रितत्वेन एव अनुभूयमानत्वात्, जीव के आश्रित है यही अनुभव में आ रहा है। इसलिए न ब्रह्मावस्थात्वम, इसलिए बाकी अवस्था वो ब्रह्म की अवस्था ये मानने की आपत्ति नहीं आएगी, अति प्रसंग नहीं होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न ब्रह्मावस्थात्वम इति शंकते, ये शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से। संसार्यहं विबुद्धोऽहम्, संसार्यहं विबुद्धोऽहम्, निःशोकस्तुष्ट इत्यपि, निःशोकस्तुष्ट इत्यपि, जीवगा उत्तरावस्था, जीवगा उत्तरावस्था, भान्ति न ब्रह्मगा यदि, भान्ति न ब्रह्मगा यदि, संसार्यहं विबुद्धोऽहम्, निःशोकस्तुष्ट इत्यपि, जीवगा उत्तरावस्था, भान्ति न ब्रह्मगा यदि। संसारी अहम, विबुद्धः अहम, निःशोकः तुष्टः इति अपि, जीवगाः उत्तरावस्थाः भान्ति न ब्रह्मगाः यदि। अन्वय, अहम संसारी, अहम विबुद्धः, निःशोकः तुष्टः इति अपि, उत्तरावस्थाः जीवगाः भान्ति न ब्रह्मगाः यदि। हो गए जी। देखिए भाई, तो अहम संसारी, मैं संसारी हूं, अहम विबुद्ध, मैं ज्ञानवान हूँ, पुनः निःशोक, मैं शोक रहित हूँ, तुष्ट, मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है ना। तो कितनी अवस्था हो गई? अहम संसारी विक्षेप अवस्था, अहम विबुद्ध, इसमें परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दो अवस्थाएं, अहम निःशोक, शोकापगम, शोक निवृत्ति, और तुष्ट आनंदावाप्ति हुई कि नहीं, बाद वाली 5 अवस्था। और अहम करके कौन हुआ? जीव। तो जीव में, जीव के आश्रित अनुभव में आ रही है, जो उसका अभिमान धारण करता है। इत्यपि उत्तरावस्था जीवगाः भांति, उत्तर की सभी अवस्थाएं, अज्ञान आवरण को छोड़कर बाकी आगे वाली सभी अवस्थाएं उत्तरावस्था जीवगाः, जीवगा मतलब जीव में विद्यमान, भांति प्रतीत होती है, बाकी की अवस्थाएं न ब्रह्मगाः, ब्रह्म में प्रतीत नहीं होती है, जीव में प्रतीत होती है। इसलिए बाद की अवस्थाएं जीव की मान लेंगे, किसकी? चिदाभास की, और पहले दोन ब्रह्म की मान लेंगे, तो सुव्यवस्थित हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न ब्रह्मगाः, इतना पूर्व पक्षी का कहना हुआ। फिर अंतिम पद आया यदि। तो यदि मतलब
सिद्धांती अब उत्तर दे रहे, यदि ऐसा तुम कहते हो तो क्या आगे के श्लोक में उत्तर दे रहे, आगे के साथ श्लोक के साथ आएगा वो। यदि तो टीका को देखिए पहले, संसारी थी, संसारी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कर्तृत्वादि धर्मवान, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये स्वयं को समझना, ये संसारीपना, संसारित्व। कर्तृत्वादि धर्मवान हो गया इतना। विबुद्ध, विबुद्ध प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तत्व साक्षात्कारवान, तत्व साक्षात्कार वाला मैं हूं। निशोक प्रतीक, उसका अर्थ है शोक रहित। तुष्ट प्रतीक, आगे कर रहे तुष्ट का अर्थ कर रहे वक्षमान कृतकृत्यत्वादि जनित संतोषवान। ठीक है ना, वक्षमान मतलब आगे जो हम कहेंगे कौन सी अवस्था को, आनंदावाप्ति को, तुष्ट संतोष। तो वक्षमान आगे कहा, आगे इसी प्रकरण में श्लोक नंबर 252 से 298 तक आएगा वो विषय। कौन सा? तुष्ट, तुष्ट मतलब आनंदावाप्ति। ठीक है, तो वक्षमान आगे कही जाने वाली कृतकृत्यत्वादि जनित, कृतकृत्य हम, कृतकृत्य हो गया मैं, इससे उत्पन्न होने वाली जो संतोष, वो संतोष वाला मैं हूं। ये भी किसको अभिमान हो रहा है? जीव को। जीव भी प्रतीत हो रही है वो अवस्था भी। और अहम अस्मि इति उत्तरावस्था जीवगाः, जीवगाः का अर्थ कर रहे जीवाश्रिताः भान्ति। ठीक है ना, तो अहम अस्मि सबके साथ जोड़ना है भाई। अहम संसारी अस्मि, अहम विबुद्ध अस्मि, अहम निशोक अस्मि, अहम तुष्ट अस्मि इति उत्तरावस्था। उत्तरावस्था मतलब अज्ञान आवरण से आगे वाली अवस्था है, विक्षेप से लेकर आनंदावाप्ति तक। उत्तरावस्था जीवगाः, जीवगाः का अर्थ कर रहे जीवाश्रिताः भान्ति, जीव के आश्रित प्रतीत होती है। न ब्रह्माश्रिताः, ब्रह्म के आश्रित नहीं प्रतीत होती है। इसलिए उत्तरावस्था को मान लो किसमें? जीव में, चिदाभास में। और पहले दोनों मान लो किसमें? कूटस्थ में, ब्रह्म की मान लो। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो उत्तर दे रहे आप सिद्धांत आगे के श्लोक में। यदि तो आगे वाला जो 42 नंबर का श्लोक है उसके उत्तर निका को पहले देखिए। एवं तर्रे अज्ञान कारणयोः अपि, एवं तर्हि अज्ञान आवरणयोः अपि जीवाश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वात् जीवावस्थात्वम् एव इति परिहरति। उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। क्या कहने वाले उत्तर के रूप में? वो टीकाकार ने यही पर समझा दिया उत्तर ने कहा नहीं। एवं तरी मतलब ऐसा है तो कैसा कि 5 उत्तर वाली जो 5 अवस्था है उसका अभिमान कौन धारण करता है? जीव। इसलिए तुमने क्या माना? जीव की। उसी प्रकार पहली जो 2 अवस्था है अज्ञान और आवरण, उसका भी अभिमान जीव धारण करता है। इसलिए तुम उन दोनों अवस्था को भी जीव की ही मान लो। उसी युक्ति को, मतलब जो पूर्व पक्ष ने युक्ति दी थी 5 अवस्था जीव में है ये बताने के लिए, उसी की युक्ति लेकर उसी को बताया रहे कि अज्ञान और आवरण को भी तुम क्या करो? जीव की मान लो। उष्ट्र को न्याय हो, कौन सा? उष्ट्र कटोली का क्या है? उष्ट न्याय हो एक, मतलब ऊंट के ऊपर लकड़ी रखना है भार, और उसी के में से एक लकड़ी निकालकर उसी को पीटना, लकुटिका, उष्ट्र लकुटिका न्याय इसको बोलते हैं। उसी की युक्ति लिया पूर्व पक्षी की, और उसी की युक्ति के अनुसार उसको मानने के लिए मजबूर कर रहे सिद्धांती कि जैसे 5 अवस्था को तुमने जीव की माना, क्यों? जीव उसका अभिमान धारण करता है, जीव में प्रतीत होती है। उसी नियम से अज्ञान और आवरण भी जीव में प्रतीत होता है। जीव ही तो कहता है मैं अज्ञानी हूं, इसलिए उन दोनों अवस्था को भी तुम क्या मानो? जीव की ही मानो। उष्ट्र लकुटिका न्याय इसको बोलते हैं। देखिए, एवं तर्हि अज्ञान आवरणयोपि जीवाश्रितत्वेन, वो भी जीव के आश्रित होने से अनुभूयमानत्वात् ऐसा अनुभव आता है। अतः जीवावस्थात्वमेव इति परिहरति, वो भी जीव की अवस्था है ऐसा कहकर परिहार दे रहे हैं।
तर्यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्व यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्व भाने मद्दृष्टितो नहि भाने मदृष्टितो नहि इति पूर्वे अवस्थे च पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु भासेते जीवगे खलु तर्यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्व भाने मदृष्टितो नहि इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु तर्हि अज्ञः अहं ब्रह्मसत्त्व भाने मद्दृष्टितः न हि इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु। अन्वय तर्हि अहम अज्ञः तर्हि अहम अज्ञः आगे ब्रह्मसत्त्व भाने मद्दृष्टितः न हि इति पूर्वे अवस्थे च खलु जीवगे भासेते खलु जीवगे भासेते। हो गया। अर्थ को देखिए। तर्री है कि नहीं? यदि कहा था ना, यदि ऐसी बात है तो तर्री अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूं। ये कौन बोल रहा है? जीव। अर्थात अज्ञान अवस्था किसमें अनुभूत हो रही है, किसमें प्रतीत हो रही है? जीव में। अहम अज्ञ और ब्रह्म सत्व भानी मदृष्टित नहीं। ब्रह्म सत्व ब्रह्म भान, ब्रह्म सत्व मदृष्टित नहीं। ये क्या हुई? आवरण। कौन सा आवरण हुआ ये? असत्वापादक आवरण। आवरण के दो रूप है, असत्वापादक अभानापादक। तो ब्रह्म नहीं है, यह असत्वापादक। और ये भी कौन बोल रहा है? जीव। तो वही ब्रह्म सत्व मदृष्टित नहीं। ब्रह्म का कोई अस्तित्व है ये मेरी दृष्टि से नहीं है, मतलब असत्वापादक आवरण हुआ। और ब्रह्म भानम मदृष्टित नहीं, ब्रह्म का भान भी मुझे नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा आवरण हुआ? अभानापादक। ये दो आवरण भी किसमें दिखाई दे रहे हैं? जीव में। तो जैसी 5 अवस्थाएं जीव में अनुभूत हो रही है, इसलिए तुमने जीव की मानी, उसी प्रकार अज्ञान और आवरण भी जीव में अनुभूत हो रही है, जीव में प्रतीत हो रही है। इसलिए इनको भी तुम क्या मानो? जीव की ही मानो। ब्रह्म सत्व बाने मदृष्टितः नहीं इति पूर्वे अवस्थे च। पूर्वे अवस्थे मतलब अज्ञान आवरण, ये भी जीवगे खलु जीवगे भासेते। खलु निश्चय न जीवगे, जीव में विद्यमान भाषित होते हैं दोनों भी अवस्थाएं। अतः जैसी 5 अवस्थाएं उत्तरावस्थाएं जीव की है, उस प्रकार अज्ञान आवरण भी जीव की ही अवस्था है। ये सिद्धांतियों ने कहा। टीका तर्यज्ञोहमिति मदृष्टितः, इसका अर्थ कर रहे मम अनुभवेन इत्यर्थः। मदृष्टितः का अर्थ क्या कर दिया? मम अनुभवेन। आगे चलिए। ननु तर्हि अज्ञानाश्रयत्वं ब्रह्मणः पूर्वाचार्यैः कथम उक्तम् इति आशंक्य तद्विवक्षां दर्शयते। ठीक है, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु तर्हि, तर्हि का अर्थ क्या होगा? ननु तर्हि मतलब, ननु तर्हि का अर्थ है अवस्थानां जीवाश्रितत्वे सति। ननु तर्हि, तर्हि का मतलब ऊपर वो बात कही वही लेना है तर्री से। मतलब अवस्थाएं यदि जीव की आश्रित है तो तर। तर्री का अर्थ क्या होता है मराठी में? तर। अवस्थानां जीवाश्रितत्वे सति, यह अर्थ है तर्री का। देखिए, ननु तर्री अज्ञानाश्रयत्वं ब्रह्मणः पूर्वाचार्य कथम उत्तम। पूर्वाचार्य वेदांत की जितनी भी बड़े आचार्य हुए हैं, उन सब ने क्या कहा? अज्ञान का आश्रय कौन बताया? ब्रह्म को। माया का आश्रय, प्रपंच का आश्रय, अज्ञान का आश्रय कौन है? ब्रह्म है। यदि ब्रह्म की अवस्था नहीं है तो अज्ञान को ब्रह्माश्रित क्यों कहा पूर्वाचार्यों ने? समझ में आई शंका? देखिए, तर्हि अज्ञान आश्रयत्वं ब्रह्मणः पूर्वाचार्य कथम उत्तम, कैसा कह दिया? इति आशंक्य, ये कहकर उत्तर दे रहे। तद विवक्षाम दर्शयति। तद विवक्षाम, तद पूर्वाचार्य विवक्षाम, पूर्वाचार्यों का कहने का अभिप्राय क्या है, इस बात को दिखा रहे हैं।
अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मे अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मे यदिष्ठानतया जगुः यदिष्ठानतया जगुः जीवावस्थात्वमज्ञाना भीमानित्वादवादिशम् अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मे यदिष्ठानतया जगुः जीवावस्थात्वमज्ञाना भीमानित्वादवादिशम् अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्म इति अधिष्ठानतया जगुः जीवावस्थात्वम अज्ञान अभिमानित्वात् अवादिशम्। देखो भाई अन्वय अधिष्ठानतया अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्म अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्म इति जगुः आगे अज्ञानाभिमानित्वात् जीवावस्थात्वम् अवादिशम् ठीक है। अर्थ देखिए भाई तो अधिष्ठानतया मतलब पूर्वाचार्यों ने अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है ऐसा बताया। उसका कारण यह है कि ब्रह्म उस अज्ञान का अधिष्ठान है और अज्ञान कल्पित है, आश्रय अधिष्ठान ब्रह्म है। इस दृष्टि से कहा कि ब्रह्म के आश्रित है अज्ञान, इस दृष्टि से नहीं कहा कि वह अज्ञान ब्रह्म की अवस्था है करके, केवल अधिष्ठान है ब्रह्म, इस दृष्टि से कहा। फिर बोलेंगे भाई जीव की अवस्था ये क्यों कह रहे तुम? वो इसलिए कह रहे कि जीव उन अवस्थाओं का अभिमान धारण करता है, इसलिए वो जीव की अवस्था है। लग गया जी? चलिए अधिष्ठानतया अज्ञानस्य आश्रय, अधिष्ठान रूप से अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है इति जगुः, है कि नहीं? जगुः नाम प्रोचुः उक्तवन्तः इत्यर्थः। इसलिए ऐसा उन लोगों ने कहा है कि नहीं? फिर आगे देखिए किसने कहा है? ब्रह्माश्रय अज्ञान रहता है, ब्रह्म को विषय करता है, संक्षेप शरीरकार, ठीक है ना। फिर आगे अज्ञान अभिमानित्वात्, और अज्ञान का अभिमान धारण करता है जीव, इसलिए जीवावस्थात्वम अवादिशम कथितम। हो गया जी? टीका अज्ञानस्य ब्रह्मणः अज्ञानाधिष्ठानत्व विवक्षया, ब्रह्म अज्ञान का अधिष्ठान है इस विवक्षा से, इस बात को कहने की इच्छा से। ब्रह्मण अज्ञान अधिष्ठानत्व विवक्षया तदाश्रयत्वम उक्तम, तदाश्रयत्वम अज्ञान आश्रयत्वम उक्तम। अज्ञान का आश्रय है कौन? ब्रह्म। तदाश्रयत्वम उक्तम। लग गया जी? भवद्भिः तर्हि किम विवक्षया जीवावस्थात्वम उत्तम इत्याशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, पूर्वाचार्य ने क्यों कहा वो हमको समझ में आया, किंतु आपने जो कहा कि सभी अवस्थाएं जीव की है, वो आपने किस अभिप्राय से कहा बताओ? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों। भवद्भिः तर्हि किम विवक्षया, आपने फिर कौन सी विवक्षा से, कौन सी बात कहने की इच्छा से जीव अवस्थात्व उत्तम, ये सभी जीव की अवस्था ये बात कही, ऐसी शंका करे किया? तो उत्तर दे रहे स्व विवक्षाम दर्शयति, अपनी विवक्षा कहने की इच्छा क्यों ऐसा, उस बात को दिखा रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध में। ठीक है ना? क्या उत्तरार्ध में बताया? जीवावस्थात्वम अज्ञान अभिमानित्वात्, अज्ञान का अभिमान धारण करता है कौन? जीव। अज्ञान अभिमान मतलब अज्ञान अधिकों का सभी अवस्थाओं का अभिमान धारण करता है जीव, इसलिए हमने कह दिया वो जीव की अवस्था है। हो गया? आगे के श्लोक क्या उत्तर का? एवं बंध हेतुत्वम अवस्थात्रयम प्रदर्श, अवशिष्टासु अवस्थासु मध्ये
पूर्वोक्त अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतुत्व अवस्था द्वयम दर्शयति। मिला? देखो भाई, एवं इस प्रकार से बंध हेतु भूतम, बंध के लिए कारणभूत तीन अवस्था, अज्ञान आवरण विक्षेप। तो बंध हेतु भूतम अवस्था त्रयम प्रदर्श, उन तीन अवस्थाओं को दिखाकर अब अवशिष्टासु अवस्थासु मध्य बची हुई जितनी अवस्था है, पांच नहीं, तीन, चार, सात में से तीन गई, कितनी रही? चार। तो अवशिष्टासु अवस्थासु मध्य बची हुई अवस्थाओं के बीच में पूर्वोक्त अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतु अवस्था द्वयं दर्शयति। अब बची चार, तो चार में से दो अब दिखा रहे हैं। कौन दो? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। वो भी जीव की अवस्था है। कैसी? तो पूर्वोक्त जो अज्ञान और आवरण उसकी निवृत्ति करने के लिए कारण है। कौन? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो पूर्वोक्त अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा, अज्ञान आवरण निवृत्ति के माध्यम से मोक्ष के लिए कारण है परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। मुक्ति हेतुत्व अवस्था द्वयम, दो अवस्था है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। उसको अब दिखा रहे हैं ग्रंथकार। ज्ञान द्वयेन नष्टेस्मिन्, न ज्ञाने तत्कृतावृत्तिः, न भाति नास्ति चेत्ते, द्विधापि विनश्यति। ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन् न ज्ञाने तत्कृतावृत्तिः, न भाति नास्ति चेत् द्विधापि विनश्यति। ज्ञानद्वयेन नष्टे अस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः, न भाति नास्ति च इति एषा द्विधा अपि विनश्यति। अन्वय, ज्ञानद्वयेन अस्मिन् अज्ञाने नष्टे, अस्मिन् अज्ञाने नष्टे तत्कृत, नीचे न भाति नास्ति इति एषा द्विधा अपि आवृत्तिः विनश्यति च, विनश्यति च। ठीक अर्थ है। ज्ञान द्वयेन, दो ज्ञान के द्वारा, परोक्ष ज्ञान अज्ञाने नष्ट, अज्ञान नष्ट होने पर तत्कृत, उस अज्ञान के द्वारा बनाई गई, की गई आवरण, कैसे? न भाति नास्ति इति एषा द्विधापि आवृत्ति। नास्ति, न भाति नास्ति, न भाति अभानापादक आवरण, नास्ति असत्वापादक आवरण, इति एषा द्विधापि, दो भी प्रकार की आवृत्ति ही, आवृत्ति मतलब आवरण, विनश्यति च, नष्ट हो जाता है। ठीक है जी। किससे? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान से कौन सा आवरण नष्ट होता है जी? असत्वापादक। और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण नष्ट होता है। देखो अब टीका में, ज्ञान द्वयेन परोक्षत्व परोक्षत्व लक्षणेन ज्ञान द्वयेन, परोक्षत्व अपरोक्षत्व स्वरूप जो दो प्रकार का ज्ञान है, उन दो प्रकार के ज्ञान के द्वारा आवरण कारणे अज्ञाने नष्टे सति, आवरण का कारण जो अज्ञान वह नष्ट होने पर नष्टे सति तत्कृतावृत्ति, तत्कृतावृत्ति का अर्थ कर रहे तेन अज्ञानेन उत्पादितम, उस अज्ञान के द्वारा उत्पन्न की गई आवृत्ति, आवरण। उस आवरण का स्वरूप क्या है? दे रहे, न भाति नास्ति इति व्यवहार कारण, इस व्यवहार के लिए कारणभूत जो आवरण, दो प्रकार का, न भाति नास्ति इति व्यवहार कारणम द्विदम अपि आवरणम, दोनों भी प्रकार का आवरण कारणाभावात् नश्यति, उसका कारण जो है अज्ञान, वही उसका अभाव हो गया, नष्ट हो गया वो अज्ञान ज्ञान से। अतः उस अज्ञान का कार्य जो क्या? आवरण, दो प्रकार का, असत्वापादक अभानापादक, दोनों का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। कारणाभावात् नश्यति इति हो गया। अब प्रश्न आएगा, किस अंश से, कौन से आवरण की निवृत्ति होती है?
दे रहे आगे, कस्य अंशस्य केन निवृत्ति इति अपेक्षायाम उभयम विभज्य दर्शयति। कस्य अंशस्य मतलब आवरण के दो भेद हुए, असत्वापादक अभानापादक। उनमें से किस अंश की किस ज्ञान से निवृत्ति होती है कि नहीं? असत्वापादक आवरण निवृत्ति के लिए कौन सा ज्ञान, अभानापादक आवरण की निवृत्ति के लिए कौन सा ज्ञान, ये प्रश्न होगा। तो उसका विभाग करके दिखा रहे ग्रंथकार। कस्य अंशस्य केन निवृत्ति इति अपेक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होती है तो उभयम विभज्य दर्शयति, दोनों का विभाग करके दिखा रहे हैं। परोक्ष ज्ञान तो नश्ये, परोक्ष ज्ञान तो नश्ये, दसत्वा वृत्ति हेतुता, दसत्वा वृत्ति हेतुता, अपरोक्ष ज्ञान नाश्या, अपरोक्ष ज्ञान नाश्या, यभाना वृत्ति हेतुता, यभाना वृत्ति हेतुता, परोक्ष ज्ञान तो नश्ये, दसत्वा वृत्ति हेतुता, अपरोक्ष ज्ञान नाश्या, यभाना वृत्ति हेतुता। परोक्ष ज्ञानतः नश्येत असत्वावृत्ति हेतुता, अपरोक्ष ज्ञान नाश्या ही अभानावृत्ति हेतुता। ठीक अन्वय। परोक्ष ज्ञानतः, परोक्ष ज्ञानतः असत्वावृत्ति हेतुता नश्येत, असत्वावृत्ति हेतुता नश्येत। नीचे अपरोक्ष ज्ञान नाश्या अभानावृत्ति हेतुता ही। अर्थ देखिए, परोक्ष ज्ञानता, परोक्ष ज्ञान से असत्वावृत्ति हेतुता, असत्वावृत्ति हेतुता मतलब असत्वापादक आवरण की कारणता नष्ट होती है। ठीक है जी। और अपरोक्ष ज्ञान नाश्या, अपरोक्ष ज्ञान से नष्ट होती है कौन, अभानावृत्ति हेतुता, अभानापादक आवरण के लिए कारण जो अज्ञान में शक्ति, उस शक्ति का नाश होता है, अर्थात अज्ञान की उस अंश का नाश होता है जो कि अभानापादक आवृत्ति के लिए कारण है। अज्ञान में जो ऐसा अंश है उसकी निवृत्ति किससे, अपरोक्ष ज्ञान से। ठीक है। और असत्वापादक आवरण के लिए कारणीभूत जो अंश अज्ञान में विद्यमान है उसकी निवृत्ति किस ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से। स्पष्ट बात हो गई। चलिए टीका। परोक्ष ज्ञानतेति कूटस्थ अस्ति इति एवं रूपात परोक्ष ज्ञानात्, परोक्ष ज्ञान का स्वरूप, परोक्ष ज्ञान का आकार क्या है, कूटस्थ अस्ति। कौन है, कहाँ है, कैसा है मालूम नहीं है, भगवान है, देव है, ऐसा निश्चय परोक्ष ज्ञान। कूटस्थ स्थिति एवं रूपात परोक्ष ज्ञानात् अज्ञानस्य असत्वावरण कारणत्व निवर्तते। अज्ञान का असत्वावरण कारणत्व, असत्वापादक आवरण के लिए कारण भूत जो अंश है अज्ञान का वो निवृत्त होता है कि नहीं? क्योंकि असत्वापादक आवरण मतलब क्या, नहीं है ऐसा निश्चय, और परोक्ष ज्ञान क्या है, ऐसा निश्चय। तो है ऐसा निश्चय होने पर नहीं है ये निश्चय निवृत्त हो जाता है कि ब्रह्म नहीं है, ये क्या हुआ, असत्वापादक आवरण। अब निश्चय हुआ ब्रह्म है, तब असत्वापादक आवरण रहा क्या, नहीं, निवृत्त हुआ। वही दिया अज्ञानस्य असत्वावरण कारणत्व निवर्तते। लगे इतना आगे। कूटस्थ अस्मि, अब कुछ दिन के बाद चिंतन करते करते बोध हुआ कि वो कूटस्थ दूसरा तीसरा और कोई नहीं है, मैं ही हूं। तो मैं ही हूं तो स्वयं का भान स्वयं को है कि नहीं? तो पहले क्या कहा था, उसका भान नहीं है, अब मैं ही हूं तो भान होने लगा। इसका मतलब अभानापादक आवरण निवृत्त हुआ और मैं ही कूटस्थ हूं, यह अपरोक्ष ज्ञान है। तो अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। कूटस्थ अस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन, इस अपरोक्ष ज्ञान से तू तो तब तो कूटस्थ न भाति, कूटस्थ प्रतीत नहीं होता है। इति एवं रूप आवरण कारणत्व निवर्तते। इस रूप से, इस ज्ञान से आवरण कारणत्व, अभानापादक आवरण के लिए कारणभूत जो अज्ञान का अंश वो निवृत्त होता है। लग गया पंक्ति। इति एवं रूप आवरण कारणत्व निवर्तते। ठीक है ना? अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। 45 नंबर का लोग हुआ ना। चलो।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।